सभी इस गाड़ी को लेकर उत्सुक हैं, सभी इस गाड़ी की टाइमलाइन भी जानना चाहते हैं। देखिए 16 दिसंबर से हम बुकिंग इसकी लेना चालू करेंगे फॉर्मली, और मिड जनवरी मतलब 15 जनवरी से जी, हम इसकी डिलीवरीज भी चालू कर देंगे। चारों तरफ पॉल्यूशन वॉल्यूशन की भी बातें होती रहती है, तो ऐसे में ये सवाल भी लोगों के मन में आता है शैलेश जी कि वाई आइस फर्स्ट एंड नॉट द ईवी। ईवी एक इंडस्ट्री है जिसमें उसकी खुद की डायनामिक्स है, उसको देखते हुए हम किसी भी लॉन्च को टाइम करते हैं। सियरा ईवी जो है हम अगले फाइनेंशियल ईयर में, ये वित्तीय वर्ष के पहले हाफ में हम लोग ले आएंगे। तो अगर ये उस समय तक सड़कों पे ज़्यादा दिखने भी लगेंगी तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। बहुत सारी गाड़ियाँ, अगर मैं गलत नहीं तो वो भी 30 की फिगर ही थी, जो कि आने वाले समय में आप लॉन्च करने जा रहे हैं। आइस में हमने अभी हमारे पास ये समझ लीजिए 8वीं गाड़ी हो गई, 8वीं नेम प्लेट। इसके अलावे 2 और नेम प्लेट हमारे दिमाग में है आइस में, और 2 एडिशनल नेम प्लेट हमारी ईवी में भी है, और अविन्या तो आप जानते हैं। तो ये सब अभी फ्यूचर में आप सोच सकते हैं कि एक नया इंजन ऑप्शन भी है जो कि इसमें जोड़ा गया है। क्या लग रहा है बिकॉज वी हैव नॉट ड्रिवन द व्हीकल, राइट? नहीं, मैं तो चला कर देख चुका हूँ। इसीलिए बड़ा एक स्ट्रैटेजी थी कि हम पहले छोटी कारों में हुआ करते थे जी, जिसमें 1.2 लीटर इंजन हुआ करती थी, बट अब जो दिशा देख रहे हैं हम मार्केट की और ग्राहकों का जो रुझान देख रहे हैं हम लोग, वो बड़ी कारों की तरफ जा रही है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत थी। 4 सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल, हम इसको NA फॉर्म में ला रहे हैं, जिसको फ्यूल एफिशिएंसी और जिसको कम प्राइस में चाहिए वो ऑप्शन ले सकता है, और जिसको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए, वो GDI की तरफ जी। ये पूरा साल ना एक गाड़ी ऐसी थी जिसके बारे में लगातार सुर्खियां बनती रही, लगातार खबरों में रही, और अब आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया है। वो गाड़ी भारतीय सड़कों पर आ गई है, लॉन्च हो चुकी है। टाटा की सियरा की बात कर रहा हूं, और हम बार बार कह रहे हैं लेजेंड इज बैक, लेजेंड इज बैक। यस, द लेजेंड इज बैक एंड देयर इज अ रीजन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, उस पर ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शैलेश चंद्रा जी मौजूद हैं, MD and CEO टाटा मोटर्स। शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। 11.49 लाख इंट्रोडक्टरी कीमत के साथ इस गाड़ी को उतारा गया है। काफ़ी अच्छे रंग, सेफ्टी के जो आपने जब दिखाया कार टू कार टेस्ट, ऑल दीज थिंग्स देखिए गूज बम्स। यह हमें बताता है कि टाटा एक नया बेंचमार्क हमेशा सेट करता रहता है। सियरा ने भी एक बेंचमार्क है जो सेट कर दिया। लेकिन एक सवाल जो रह के इतने दिनों तक मेरे मन में रहा, वो ये था कि वो क्या चीज़ थी, या वो क्या ट्रिगर था जिसने आपको या टीम को प्रेरित किया कि ये टाइम ठीक है सियरा के वापस आने के लिए। करेक्ट। देखिए, आप जैसा आपने खुद बताया कि एक लेजेंड है, ये एक आइकॉनिक कार रही है। 90 की दशक में जो हम जैसे लोग ग्रो कर रहे थे, हम सब की एक ड्रीम हुआ करती थी कि हमें सियरा जैसी कार एक दिन हम लोग अपने पास लाएं। और मैं 4-5 साल से देख रहा था, हमारे पास भी कई मेल्स आती थी कि आप लोग सियरा को रिवाइव करना चाहिए। ओके। तो ये क्लियरली दिख रहा था कि एक तरफ तो जो जनरेशन X के लोग हैं जो इस कार को चाहते थे, उनमें एक चाह है कि हम इस कार को ले आ पाएँ। बट अगर हम किसी आइकन को रीइमेजिन करेंगे तो रेलेवेंट रखना चाहेंगे करंट टाइम्स के लिए। हमें लगा कि मिड साइज़ एसयूवी जो है, जो आप देखते हैं अराउंड 4.3 मीटर की कारें होती हैं, उस प्राइस पॉइंट पे लगभग इसी साइज़ की सियरा होती थी उस समय। जी। तो हमें लगा अभी जब इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है और साइज़ भी बढ़ने वाली है, और हमारे पास एक आइकॉनिक डिज़ाइन है, तो उसकी रिजेम्बलेंस को लेते हुए कहीं हम लोग अगर एक सियरा जैसी सिलुएट ले आएँ और अंदर से उसको इतना मॉडर्न रखें, उसको एक लिविंग स्पेस की तरह अगर हम उसको रिक्रिएट करें, जो लिविंग स्पेस की तरह हुआ करती थी, अगर पीछे की सीट में आप बैठे हैं सियरा ओजी में, तो वैसी फीलिंग होती थी। तो हमें लगा कि एक बहुत ही स्वीट स्पॉट एक मार्केट में जिसमें हम वैसे भी नहीं प्रेजेंट थे, और उसमें अगर हम सियरा ले आए तो एक बहुत बड़े सेगमेंट में हम एंटर करेंगे और एक आइकॉनिक प्रोडक्ट को ला पाएंगे। तो सोच वही थी कि हम आइकन के रिजेम्बलेंस को कैसे रखें, लेकिन उसकी मॉडर्निटी इतनी रखें कि यूथ जो है, जो जेन वाई जेन जी है, वो ज़्यादा रिलेट कर पाए इससे। तो एक तो आइकन के कारण जेन एक्स, जी। हमारी जैसी जनरेशन भी उनको चाहेगी, बट जेन वाई और जेन जी के लिए अगर आप देखिए इसकी टेक स्टैक, तो टेक स्टैक जो है ये सेगमेंट में आप नहीं देखते हैं। यस। आप 5G कनेक्टिविटी ले लें, या फिर एंड टू एंड ट्रिपल स्क्रीन इंफोटेनमेंट ले लें, या AR हड अगर ले लें,
डॉल्बी एटमॉस्फेयर, इसमें वो पूरा थिएटर एक्सपीरियंस से लेकर एक लिविंग रूम की एक्सपीरियंस आप देख रहे हैं। तो वही सोच थी कि हम सही समय है इसको मिड साइज में, प्रीमियम मिड साइज एसयूवी में इस गाड़ी को लॉन्च करें। क्योंकि चारों तरफ ही ना पॉल्यूशन वॉल्यूशन की भी बातें होती रहती है, तो और टाटा ने शायद ईवी को घर घर की बात बनाया था। ऐसे में ये सवाल भी लोगों के मन में आता है शैलेश जी कि व्हाई आइस फर्स्ट एंड नॉट द ईवी। नहीं, ऐसा ऐसा कोई हमारा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आइस लाऊंगा पहले की ईवी। ईवी एक इंडस्ट्री है जिसमें उसकी खुद की डायनामिक्स है, उसको देखते हुए हम किसी भी लॉन्च को टाइम करते हैं जी। उसमें एक प्रोडक्ट को लेकर हमने देखा कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो हम पहले उसमें क्यों नहीं प्रोडक्ट ले आए आइस में, जिससे कि सियरा की विजिबिलिटी अच्छी बढ़ेगी। तो सियरा की जितनी विजिबिलिटी बढ़ेगी जी। ईवी पर उसका पॉजिटिव रब ऑफ ही आएगा। तो वही रीजन था। और सियरा ईवी जो है हम अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले वित्तीय वर्ष के पहले आपने हम लोग ले आएंगे। तो अगर ये उस समय तक सड़कों पे ज़्यादा दिखने भी लगेंगी तो पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। सभी इस गाड़ी को लेकर उत्सुक हैं, सभी इस गाड़ी की टाइमलाइन भी जानना चाहते हैं कि कब से ये गाड़ियां जो हैं बुकिंग के लिए ओपन है, कब से ये गाड़ियां शोरूम में पहुंच जाएंगी और कब से ये गाड़ियां लोगों के घरों तक जा सकती हैं। अगर आप दर्शकों को ये भी बता दें कि बाय व्हाट टाइम वी विल गेट दिस कार। देखिए 16 दिसंबर से हम बुकिंग इसकी लेना चालू करेंगे फॉर्मली, और मिड जनवरी मतलब 15 जनवरी से जी। हम इसकी डिलीवरीज भी चालू कर रहे हैं। इस गाड़ी पे जितना इस वक्त लोगों का फोकस दिख रहा है, एक बात लाजमी है कि इस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बाजार में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आएंगे। आपकी तैयारियां भी पूरी होंगी प्रोडक्शन को लेकर। क्या किसी तरीके का वॉल्यूम से जिस पर आपकी नज़र है कि आपको लगता है कि सियरा बनाएगी? नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम पर तो नज़र है और उसी के हिसाब से हमने प्रोडक्शन को प्लान भी किया है। बट ये फॉर्मली मैं इस बात को अनाउंस नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हम नहीं बताना चाहेंगे। बट एक डेटा पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगा जी। कि एसयूवी सेगमेंट में आज के दिन में हमारा मार्केट शेयर 16 से 17% है, जिसको सियरा के बाद हम सोचते हैं 20 से 25% के लेवल पर हम ले जा पाएंगे। सर ऐसी फिगर आपने ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आखिरी बार जब हम बात कर रहे थे, माफ़ी चाहता हूँ, वापस ईवी की तरफ आ रहा हूँ, आपने एक प्रोजेक्शन दिया था 2030 तक। क्या आपको लग रहा है हम उसी राह पे चल रहे हैं? कोई बड़े ऑब्स्टेकल्स आपको दिख रहे हैं? नहीं, देखिए हमने 2030 में बोला था कि 30% से जी। ज़्यादा पेनिट्रेशन हम ईवी में ला पाएंगे अपनी पोर्टफोलियो में। आज के दिन में देखें तो हम ऑलरेडी 17% पर हैं। Q2 में अगर आप देखें तो हम लोग 17% पेनिट्रेशन लेवल पे थे। जी। एक साल पहले हम शायद 10-11% पर। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि 30% के ऊपर हम जा पाएंगे 2030 के। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक सर। और इसके लिए यानी कि एक बहुत बड़ा लाइनअप भी होगा आपको। आपने बहुत सारी गाड़ियां, अगर मैं गलत नहीं तो वो भी 30 की फिगर ही थी, जो कि आने वाले समय में आप लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन सा सेगमेंट होगा सर, या कौन से बॉडी शेप होंगे जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां उतारी जाएंगी? आप ईवीज की बात कर रहे हैं? टोटल ईवीज में हमने बोला था पहले 10 गाड़ियां रहेंगी जी। और आइस में हमने अभी हमारे पास ये समझ लीजिए 8वीं गाड़ी हो गई, 8वीं नेम प्लेट। हमने जो इन्वेस्टर डे में बताया था कि और इसके अलावे 2 और नेम प्लेट हमारे दिमाग में है आइस में, और 2 एडिशनल नेम प्लेट हमारी ईवी में भी है। करेक्ट। और अविन्या जी। तो आप जानते हैं, तो ये सब अभी फ्यूचर में आप सोच सकते हैं। वाह, फैंटास्टिक। सर सियारा को लेकर तो लोगों में उत्सुकता बनी रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने दर्शकों के साथ शेयर भी करेंगे, और इसका पूरा रिव्यू भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और बहुत जल्दी इसका टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी आपको बताएंगे। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन है जो कि यहाँ पर उतारे गए हैं। सर जाते जाते मैं, क्योंकि एक नया इंजन ऑप्शन भी है जो कि इसमें जोड़ा गया है, क्या लग रहा है बिकॉज वी हैव नॉट ड्रिवन द व्हीकल, राइट? अभी मैंने उस इंजन को देखा नहीं है, बट आपको उससे कितनी उम्मीद है? नहीं, मैं तो चला कर देख चुका हूँ, इसीलिए मैं तो दिस इज द फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। हाँ, तो मैं 1.5 लीटर हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी थी कि हम पहले छोटी कारों में हुआ करते थे जी। जिसमें 1.2 लीटर इंजन हुआ करती थी। बट अब जो दिशा देख रहे हैं हम मार्केट की और ग्राहकों का जो रुझान देख रहे हैं हम लोग, वो बड़ी कारों की तरफ जा रही है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल की ज़रूरत थी। 4 सिलेंडर 1.5 लीटर पेट्रोल, हम इसको NA फॉर्म में ला रहे हैं, जिसको फ्यूल एफिशिएंसी और जिसको कम प्राइस में चाहिए वो ऑप्शन ले सकता है, और जिसको थोड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा रिफाइनमेंट चाहिए, वो GDI की तरफ जी। GDI इंजन आप इसको देख रहे होंगे। जब मैं चला कर आ रहा था इस कार को, तो
शायद ईवी जैसा लग रहा था, क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं है, इसकी रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है ओके और इसका जो पावर है वो बहुत ही सराहनीय तरीके से हमारे इंजीनियर्स ने Kudos डेवलप to the किया है। engineers. तो शायद आप 2 दिसंबर को आप जी इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। यस और उसके बाद आप बताइए आपको कैसा लगता या है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। can't wait to actually drive this vehicle. शैलेश जी जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये थोड़ा गाड़ियों से हटकर एक सवाल है, क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है, अगर क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में इस वक्त पॉल्यूशन को लेकर सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज सुबह कुछ खबरें रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गाड़ियों की तरफ कर दिया गया है कि गाड़ियाँ 37वीं सदी जो इसका सरोकार है वो गाड़ियों से। ऐसे में आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कि सिर्फ एक गाड़ियाँ ही हैं जो कि पॉल्यूशन का जिम्मेदार हैं? नहीं, आप तो स्टैटिस्टिक्स आप खुद देखे होंगे कि व्हीकलर पोल्यूशन तो एक सिग्निफिकेंट पार्ट ज़रूर है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर्स होती हैं जी। 2.5, जिसमें तो कोई दो मत नहीं है कि गाड़ियाँ जो हैं आइस व्हीकल उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करती हैं, बट और बहुत सारे सोर्सेज हैं जी पार्टिकुलेट मैटर या पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है गवर्नमेंट उस पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में काम कर रही है जी और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि सरकार जो है वो हर स्टेप ले रही है, हर तरफ, इधर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ले लें या जहाँ जहाँ से ये सोर्सेज आ रही हैं उस सब पर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें अपना काम करना है राइट और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी क्लीनर व्हीकल्स की तरफ हम लोग या सीएनजी ले लें या फिर इलेक्ट्रिक ले लें, ये सब गाड़ियाँ हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है दिशा सही है और ये प्रॉब्लम से हम अभी जूझ रहे हैं और शायद इसका हल निकलेगा बाहर। थैंक यू वेरी मच शैलेश सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक थैंक यू। इस लवली लेजेंड के लिए। Thank you, थैंक यू sir. सर।